अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। ये कानपुर है और कानपुर की जो चकाचौंध हमारे पीछे देख रहे हैं ये गुमटी एरिया है और प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक आज यहाँ पर चुनावी एक रोड शो करेंगे। उनके तमाम सारे कार्यकर्ता अभी से पहुँच गए, हालांकि प्रधानमंत्री को भी आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, हाथ में अलग अलग तरीके की तिकतियाँ लिए हुए हैं। हमारा प्रधान हमारा अभिमान, बात यहीं से सीधा शुरू करेंगे। सर, हमारा प्रधान हमारा अभिमान क्यों? सन 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली है देश की, तो हमारे खेल के भी अच्छे दिन आ गए। तो इस कारण हमारे खेल परिवार और खेल संघ कानपुर के जितने भी हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेल की पारदर्शिता आई और हमारे बच्चों का जो चयन हुआ वो बिल्कुल, उनकी विदेशी कोचिंग की सुविधा कराई, कोचिंग्स को बुलाया और जो जो खेल में वो कर सकते थे उनको करा, जिस वजह से हमारे ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल आने लगे। इस कारण हम लोग पहली बार वो कानपुर में रोड शो कर रहे हैं, तो कानपुर का खेल परिवार उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता है। इसी के लिए आज हम लोग का एक खेल का भी ब्लॉक बना हुआ है। खेल का भी ब्लॉक बनाया है। सर, आपने बोला है कि जो कि खिलाड़ियों के अच्छे दिन आ गए, बाकी लोगों के भी अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बाकी लोगों के अच्छे दिन तो आ ही गए, मेरा कहना है कि खिलाड़ियों के भी अच्छे दिन आ गए। बाकी लोगों के जो अच्छे दिन आए वो भी गिनाइए, सिर्फ खिलाड़ियों का आपने ओलंपिक का गिना दिया, बाकी लोगों का भी तो गिनाइए। बाकी लोग क्यों, हर जगह आपको नौकरी मिल रही है, कहीं आपको भ्रष्टाचार नहीं दिया, नहीं तो पहले की सरकार में हर 2.5-3 महीने के बाद एक हेडलाइन का सरकारी आंकड़ा कह रहा है बेरोजगारी दर वो 7.5 से 8% के तकरीबन है, जो 2013-14 में 3.5 के करीब थी। आपके ही सरकारी आंकड़े हैं ना, हमारी तो अपनी खुद की एजेंसी नहीं है। आप देखिए देश में कहां कहां हो रहा है और 4 जून का रिजल्ट आने के बाद देखिएगा हिंदुस्तान के लिए लोग जो फैलाए बैठे हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो इतना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतना स्वरोजगार मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि आप खुद कमाइए और नौकरी, मतलब अगले 10 सालों बाद, अगले 10 साल जो बीत गए उसके बाद आप ये उम्मीद फिर से जगा रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छे दिन आ गए बस। अब क्या, कैसे आए? आपको सबको दिख ही रहा, क्या दिख रहा? हमको भी अच्छा दिख रहा, अच्छा दिख रहा है। हमारी सुविधा दी है प्रधानमंत्री ने, रोड दिए, पुल दिए, लाइट दी, सब कुछ तो दिया प्रधानमंत्री ने हमारे। लाइट दिया, लाइट का तो हम देख रहे थे कि कानपुर में रातों रात लाइटें बदली हैं, इसके पहले का क्या हाल था भैया? बहुत बुरे हालात थे, लाइट के तो बहुत बुरे हालात है। आज तो हम लोग भूल गए घर में इन्वर्टर लगाना, आज की डेट में इन्वर्टर लगाना भूल गए। और रही बात बेरोजगारी की, तो 2014 से पहले बेरोजगारी दर जो आपने 3.5 बताया है, क्योंकि तब जनसंख्या और आज की जनसंख्या में फ़र्क है, तब यूथ उतना कम था, आज की डेट में यूथ बढ़ गया है, तो नेचुरली बेरोजगारी का परसेंटेज तो बढ़ेगा। पर समय के साथ साथ काम तो हो रहा है ना, एग्जामिनेशन चल रहे हैं और क्वालिफिकेशन के कारण बच्चे पास हो रहे हैं, आगे क्वालिफाई कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर जनसंख्या बढ़ी है तो फिर रोजगार के अवसर भी तो बढ़ने चाहिए। तो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, पर उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है ना। तो वो प्रोसेस कब तक होगा? 10 साल तो धांधली बेस था, तो किसी भी तरीके जिसको मिली उसको मिल गई। कानपुर के वो कौन से काम है जो आप गिनाना चाहेंगे? कानपुर में बहुत कुछ है, लाइट का हो गया और मेट्रो इतनी बड़ी चीज जो है आज की डेट में, ओवर ब्रिज इतने बन गए हैं, सड़कें हर जगह की अच्छी हो गई हैं, पानी की सुविधा, पहले सुबह 7 बजे पानी आता था, उसके बाद लोग ऐसे परेशान घूमते थे, बाल्टियां ले लेके घूमते थे। आज 10 बजे तक दिन में पानी आता है, शाम को आता है, दोपहर में आता है, तमाम चीजें हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि भारत लगातार विश्व की बड़ी आर्थिक ताकतों में शुमार होता जा रहा है और अगले टर्म में हम विश्व की पहली 5 महाशक्तियों में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन 3 गुना ज्यादा कर्ज भी तो हो गया, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? भैया कर्ज में डूबा था, भारत के पास कितना सोना गिरवी नहीं था, अभी डूबा है। कितना सोना गिरवी रखा था और आज की डेट में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सोना वापस हो गया है, आपके पास अपना रिजर्व है। आज की डेट में बार बार आपको नोट वो नहीं करना पड़ रहा है, दोबारा छापने नहीं पड़ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार रोकने की, रोजगार देने की, उसमें सुधार आया है पहले से। ये आप मानते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए मानते हैं, अदरवाइज अगर CSDS के अगर सर्वे को देखें तो तकरीबन 27% लोगों का ये मानना है कि बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और 23% महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल यहाँ से अभी इतना ही।